जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इसके अलावा ये आपका यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है, ये एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम आपका दूसरी शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यह रहा आपका पहला प्रश्न। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हों तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के 2018 के प्रश्न और 2022 के और 2020 के आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो पहला प्रश्न है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। और ऐसे प्रश्न आपके दो प्रश्न तो पूछे जाते हैं, एक तो क्लियर है 100%, दूसरे दो भी पूछ सकते हैं, किसी किसी शिफ्ट में दो भी पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। इसमें आपका ऑप्शन 3 सही है, तो हम ऑप्शन 3 से करके चेक करके देखते हैं। अगर आपका वहाँ एग्जाम होगा तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। समझ में आया। और ऐसे जब हम ऐसे समीकरण को सॉल्व करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो लिखा है 200, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक मिनट, इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं ताकि स्क्रीन थोड़ा अच्छी। अब देखो 200, 200 के बाद फिर आपका यहाँ भाग है तो हम भाग लिख देंगे। भाग के बाद ये 2 है, हमने 2 लिख दिया, ठीक है। 2 के बाद फिर है आपका बराबर, हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर है आपका 10, तो हमने 10 लिख दिया। 10 के बाद फिर यहाँ पर गुणा है तो गुणा कर दिया। गुणा के बाद 8 हो गया। 8 के बाद ये प्लस है, प्लस कर देंगे। प्लस के बाद ये 40 है, क्लियर। 40 के बाद आपका माइनस है और माइनस के बाद आपका यहाँ पर 20 है। ये आपका इतना समीकरण बन चुका है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे। तो 200 में 2 का भाग देंगे तो 100 बार 100 आएगा आपका यहाँ पर, बराबर, ठीक है। जब हम इतना समीकरण आपका सॉल्व हो गया, ठीक। अब आपका ये जो समीकरण हम बचा है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 100 आ जाना चाहिए। तो 10 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। 80 और प्लस आपका ये 40 तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 120 में आपका ये माइनस का जो चिन्ह लगा है तो 120 में से हम माइनस 20 कर देंगे तो कितने बचेंगे, 120 में से 20 गए तो बचेंगे 100, बचेंगे ना 100। तो इसलिए आपका ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, और समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछ लेना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कागज़ फोल्डिंग वाला है, ठीक है। इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए पूरा चारों ऑप्शन, ठीक है। तो देखो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो इसमें देखो उसने बताया भी कि कागज़ को कैसे मोड़ना है। तो पहले इस साइड इस तीर का निशान लगाए, ठीक है। जब दोनों तरफ ये दोनों खाने भर जाए उसके बाद फिर ऊपर की वो मोड़ देना है। समझ में आ गया। तो जैसा उसने बताया सेम आपको वैसे ही मोड़ना है। तो देखिए आपका ये ऐसी इसकी ओर है, तो आपका जब इस साइड दाईं ओर जाएगा तो आपका जो तीर का निशान है वो आपका यहाँ पर आएगा ऐसा। फिर आपका जो ये लंबा लंबा है बीच में, बीच वाला यहाँ आएगा और वृत्त यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपका ऐसा बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तीर आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये जो ऐसा बना है बेलन जैसा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद ये आपका वृत्त आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपका तिरछा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 में है तो है नहीं, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ऑप्शन 1 और 2 तो किसी हिसाब से भी आपके मैच नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 3 अगर आप देखो तो इसमें जो आपका तीर है, ये जो तीर है, तीर जब आपका नीचे की ओर जाना चाहिए तब कि ये तीर ऊपर की ओर चला गया, इसलिए ऑप्शन 3 ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखिए, ये देखो प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन वाला, रक्त संबंध वाला। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो प्रश्न है आपका, उसने प्रश्न में पूछा है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको बताना है,
क्लियर हो गया। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। वो कह रहा देखो डी प्लस ई, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है। क्या है, ए बी की पुत्री है। तो डी ई की पुत्री है, डी डी किसकी पुत्री है, ई की पुत्री है। क्लियर हो गया। और डी पुत्री है इसलिए इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। प्लस जहाँ करूँगा तो पुरुष होगा। क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे, फिर आपका प्लस, प्लस का अर्थ है आपका ए बी की पुत्री है, यानी ई एफ की पुत्री है। ई है किसकी पुत्री है, ई आपका एफ की पुत्री है, ठीक है। इसके अलावा एफ आपका पुरुष है, महिला, या भी क्लियर नहीं है। फिर है आपका माइनस, तो माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी एफ जी का पति है। किसका पति है, जी का पति है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पति है एफ, और जी महिला हो जाएगी क्योंकि पत्नी है, तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर आगे देखो वो क्या कह रहा है, फिर है आपका गुणा का निशान। तो गुणा का क्या अर्थ है, ए बी की माता है, यानी जी जो है वो एच की माता है, ठीक है। एच अभी पुरुष है महिला ये पता नहीं, लेकिन जी एच की माता है। क्लियर। फिर कह रहा है आगे, फिर आपका भाग का निशान। तो भाग का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी एच आई का भाई है, एच आई का क्या है, भाई है। तो ये प्लस का होगा क्योंकि ये पुरुष है। उसके बाद आप देखो फिर वो कह रहा है माइनस, तो माइनस का क्या अर्थ है, ए बी का पति है, यानी आई जो है वो किसका पति है, वो जे का पति है। किसका पति है, जे का पति है, ठीक है। तो आई हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि वो पति है, और जे हो जाएगी महिला क्योंकि वो पत्नी है। ये आपका पूरा समीकरण बन चुका है। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डी आई की बहन है। क्या डी आई की बहन है, नहीं। डी आई का क्या है, डी आई की क्या है, जल्दी बताओ, डी आई की भांजी है। क्या है, भांजी है। तब की ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डी आई की बहन है, इसलिए यही आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा। यही तो पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही ऑप्शन वन आपका कथन सही नहीं है। कह रहा है डी आई की बहन है, तब की डी आई की भांजी है। समझ में आ गया। डी की मम्मी है ई का पापा है एफ, ठीक है। ई का पापा एफ, यानी डी एफ जो है वो डी का क्या है, दादा है, और उसकी दादी हो गई जी, और जी का जो सॉरी दादी नहीं हुई वो सॉरी डी का मम्मी है ई की पिताजी है एफ, तो डी के एफ क्या हो गए, नाना हो गए। और नाना की जो नानी है वो है जी, और जी का यानी नानी का जो बेटा है वो है एच यानी डी का मामा एच है, और एच का भाई है आई, यानी डी के जो मामा है वो एच है और आई, ठीक है। ये दोनों मामा है। समझ में आ गया। तो मामा है तो क्या हो जाएगा, डी भांजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न सीरीज वाला है। देखो इसको जूम कर लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, देखो इसमें क्या किया उसने, पहले तो उसने किया है एक का स्क्वायर। क्या किया है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर नहीं, एक का घाते एक चढ़ाया है, ठीक है। फिर उसमें इसने किया है दो का स्क्वायर। तो जब वो दो का स्क्वायर करेगा तो कितना होता है, दो दूनी चार होता है। फिर किया है तीन का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर वो तीन का क्यूब किया है, ठीक है। पहले एक की घात चढ़ाया, फिर दो की घात चढ़ाया, फिर तीन की घात चढ़ाया। तो एक में एक की घात चढ़ाएगा तो एक ही आएगा, दो में दो की घात चढ़ाएगा तो दो दूनी चार आ जाएगा, फिर तीन में तीन की घात चढ़ाएगा तो तीन दर का नौ, नौ तीन 27 आ जाएगा। तो अब किसकी बारी है, अब बारी है चार की, और चार की बारी है तो चार होगा और चार की घात चढ़ेगी। तो चार चौके 16 और 16 चौके 64, और 64 चौके होता है आपका 256। तो ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है आपका पाँच की बारी है। तो पाँच की बारी में आपका क्या लिखा है, पाँच में कितनी की घात चढ़ेगी, पाँच की। तो पाँच का गुणा आप 5 बार करोगे तो आपका 3125 आएगा। यानी आपका लॉजिक समझ में आ गया। पहले आपका एक पे एक की घात चढ़ी, दो पे दो की घात चढ़ी, तीन पे तीन की घात, और चार पे चार की घात, पाँच पे पाँच की घात। ये आपका लॉजिक पूरा लगा हुआ है। आसान है, समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला है तो देखो आपका इसको प्रश्न को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना हो पढ़ लेना। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है।
तो इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है आपका। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है। इसमें लॉजिक लगा है आपका, देखो ये 4 लिखा है तो 4 का उसने क्या किया है, 4 का किया है उसने क्यू, क्या किया है, क्यू किया है। तो 4 कम 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और 64 में उसने 10 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 74 यानी 74 हो गया। सेम इसमें भी वही लॉजिक लगा है आपका इस वाले में। तो 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू करो तो 7 का क्यू होता है आपका, 7 का क्यू, 7 का क्यू होता है आपका 243। कितना होता है, 243। 243 में अगर हम प्लस 10 कर देंगे, ठीक है, 1 मिनट, तो 7 का क्यू होता है आपका 343 और 343 में अगर हम 10 प्लस कर देंगे तो आपका 353 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया। वैसे ही हम इसमें करेंगे। 6 का आपका क्यू कितना होता है, 6 का क्यू होता है आपका 216, ठीक है, और 216 में हम प्लस 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला देखो, थोड़ा स्पीड में करते हैं। तो देखो अगर आपको कुछ समझ में ना आए सीरीज वाले प्रश्न में तो सीधा से इनका अंतर निकाल लो। तो आगे की संख्या का अंतर निकालेंगे। 23 और 35 का अंतर कितना होता है, 23 और 35 का अंतर होता है 12। 35 और 50 का अंतर कितना होता है, 15 होता है। और 50 और 68 का अंतर कितना होता है, 18 होता है। तो लॉजिक समझ में आ रहा कि आपका 3 प्लस हो रहा है। एक आगे की संख्या का अंतर निकाल लो। तो 5 और 8 का अंतर होता है 3। समझ में आ गया कि 12 से 15 हो गया 3 का अंतर, 15 से 18 हो गया 3 का अंतर, यानी 3 प्लस हो रहा है। तो ये समझ लो 3 का ही पहाड़ा है। तो 3 आ गया, तो अब 3 आ गया पहले पर, अब आएगा आपका 6 का बारी। तो जब आपका यहाँ पर 6 आएगा तो 6 को हम 8 में जोड़ देंगे तो 8 6 हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 लिखेंगे, ठीक है, तो 8 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही होगा। पूरा आपका 3 का पहाड़ा लिखा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आपका 14 और 23 का अंतर कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। तो आपका पूरा 3 का ये पहाड़ा लिखा हुआ है। समझ में आ गया। फिर से आपको बता देता हूँ। देखो 5 और 8 का अंतर होता है 3, 23 और 35 का अंतर होता है 12, 35 और 50 का अंतर होता है आपका 15 और 50 और 68 का अंतर होता है आपका 18। तो पूरा 3 का पहाड़ा निकाला है, ठीक है। तो आपका 3 आ गया पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आएगा 6, 8 और 6 हो जाता है 14। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र की राजधानी कौन है, मुंबई। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगले में थोड़े इसको छोटा कर लें ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। एक मिनट देखो, नेशन को वो ए लिख देता है, प्रिंस को वो ए लिख देता है, तो बोतल को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो आपका क्या लॉजिक लगा है। इसमें आपका एन का अपोजिट उसने एम कर दिया, ए का अपोजिट जे होता है, टी का अपोजिट जी होता है, मतलब इसमें अपोजिट संख्या लगी हुई है, ठीक है। और सेम इसमें भी वही है। पी का क्या होता है उल्टा, मतलब पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। आर का जो अपोजिट आई होता है, आई का अपोजिट आर होता है, तो मतलब अपोजिट संख्या है, ठीक है। तो वही हम करेंगे। बी का अपोजिट होता है वाई, ओ का अपोजिट होता है एल, टी का अपोजिट होता है जी, टी का अपोजिट होता है जी, और एल का अपोजिट क्या होता है ओ, और ई का अपोजिट होता है बी। तो एक्स एल जी जी ओ बी, सॉरी वाई एल जी जी ओ बी, वाई एल जी जी ओ बी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा, अपोजिट है। अगला देखो, ये वाला प्रश्न आपको करना है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क के लिए है, ठीक है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, ये आपको ही करना है। इसमें मैं हिंट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको 2 ऑप्शन में से एक तो सही रहेगा, एक आपको बताना है कैसे मिस्टेक है। देखो इसमें आपका जो पहला ही खाना बना है, इसमें 2 जो डंडियाँ हैं वो नीचे की ओर हैं और इसमें 1 डंडी ऊपर की ओर है। इसमें भी आपका 2 डंडियाँ नीचे की ओर हैं और 1 डंडी ऊपर की ओर है। तो अगला जो आएगा उसमें आपका 2 डंडियाँ जो ऐसे गोला से रहेंगे वो आपके नीचे की ओर रहेंगे, ठीक है। तो किस में है, ऑप्शन 1 में तो है नहीं, ऑप्शन 3 में भी नहीं है, केवल ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। तो ऑप्शन 4 में ऐसा क्या अलग है कि आपका ऑप्शन 2 सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन 1 है नहीं, ऑप्शन 2 भी नहीं है। लॉजिक में आपको बता दिया,
बाकी आपको एक लॉजिक आपको खुद लगाना है, अपना दिमाग का चक्कर चलाओ, इतने दिन से लगा रहे हो प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है। बाकी अगला इसको सेट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देखो चिकित्सक कहाँ रहता है? अस्पताल में। तो खगोल विज्ञानी कहाँ रहता है? वेधशाला में। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। शोरूम में तो रहेगा नहीं, ना पैसा ना पानी का जहाज में रहेगा, कहाँ रहता है? वेधशाला में। अगला देखो, अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाला है, ठीक है। और देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ये तो आसान है। देखो भैया आपका कथन है, सभी गाय क्या हैं? स्तनधारी हैं। सभी गाय, रुक जाओ एक मिनट, सभी गाय क्या हैं? स्तनधारी हैं, ठीक है। क्या है? स्तनधारी है, ठीक है, ऐसे स्तनधारी। फिर कह रहा है सभी गधे स्तनधारी हैं। तो सभी गधे क्या हैं? गधे, एक गधे वाला है, गा जो बना दिया, जी बनाया वो गाय है, और जो गा बनाया वो आपके गधे हैं, ठीक है। तो सभी गधे क्या हैं? स्तनधारी। तो उसके सर्कल के अंदर ही आएगा, क्योंकि सभी स्तनधारी हैं, गाय भी स्तनधारी है, गधे भी स्तनधारी है, तो आपका दोनों सर्कल के अंदर आएंगे। फिर कह रहा है सभी स्तनधारी जानवर हैं। क्या हैं? सभी स्तनधारी क्या हैं? जानवर हैं। क्या है? जानवर हैं, ठीक है, ये सभी जानवर हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो भैया आपका पहला निष्कर्ष है, सभी गधे जानवर हैं। क्या सभी गधे जानवर हैं? तो आपका बिल्कुल सही होगा। सभी गधे आपके क्या हैं? वो क्या कह रहा है कि देखो, वो कह रहा है सभी गाय स्तनधारी हैं, फिर कह रहा है सभी गधे स्तनधारी हैं, फिर कह रहा है सभी स्तनधारी क्या हैं? जानवर हैं। तो भैया आपका गधे भी तो जानवर हैं, गाय भी जानवर हैं, ठीक है। तो उसने कह रहा है सभी गधे जानवर हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सभी गधे क्या हैं? जानवर हैं। दूसरा देखो, फिर कह रहा है सभी जानवर गधे हैं। क्या सभी जानवर आपके गधे हैं? नहीं है, सभी जानवर गधे नहीं है, ये आप ध्यान रखना, गधे नहीं है, क्या है? गाय है, ठीक है, ध्यान रखना। सभी जानवर क्या है? सभी जानवर आपके गधे हैं, तो सभी जानवर आपके गधे नहीं हैं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, कह रहा है कुछ गाय गधे हैं। क्या कुछ गाय गधे हैं? क्या गाय वाला सर्कल आपका गधे वाले को काट रहा है? नहीं काट रहा ना, दोनों अलग हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो आपका पहला निष्कर्ष वो सही कर रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। समझ में आ गया, ठीक है, ये आसान प्रश्न था। और अगला देखिए, अगला प्रश्न है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, पढ़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं उसमें खपाना है, ठीक है। देखो ये एफ है, हम एफ को निपटा देंगे। फिर देखो एल है, आई है, एल है, तो हम एल को निपटाएंगे और इस एल को भी निपटाएंगे। तो एल आई में मतलब एल और आई में कौन पहले आता है? आई पहले आता है, क्योंकि आई आता है 9 पर। तो भैया आई वाला सर्कल ये है, तो ये 4 पर है, तो ये 4 लिख देंगे। फिर है आपके एल के, तो हमने एल के पहले ही काट दिए। फिर है आपका ओ ई, तो ओ ए वाला काट दो पूरा। कह रहा ओ ई, तो ई और ओ में कौन पहले आता है? पहले आता है ई, तो पहले हम ई वाला सॉल्व करेंगे, तो हम ई को काटेंगे और इस ई को काटेंगे। फिर है आपका टी और यू, तो पहले आता है टी वाला यानी 2 आ जाएगा, फिर आता है यू वाला यानी 5 आ जाएगा। पहले टी आता है 20 पर, यू 21 पर, तो 2 5। उसके बाद फिर बचे आपके ओ वाले, कौन बचे? फिर बचे आपके ओ वाले, ठीक है, तो ओ को काटेंगे, इस ओ को काटेंगे। फिर आपका डब्लू और आर, और डब्लू और आर में कौन पहले आता है? आर आता है, क्योंकि आर आता है 18 पर, तो 3 आ जाएगा, बचा 1, तो 425 31, 425 31, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आकृति वाला, ठीक है, और उसने बोला घुमाने की अनुमति नहीं है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपकी ऑप्शन 1 वाली आकृति बनी हुई कहाँ पर बनी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ जूम करके, ठीक है। अगर ऑप्शन देखना हो तो देख लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये तो पहला आपका एक चांद बना हुआ है, और ये आपका दूसरा यहाँ पर एक चांद बना हुआ है, ठीक है, और आपका ये पूरा एक गोला है, ऐसा है कि नहीं, ऐसा पूरा गोला। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप ये देख सकते हो, ठीक है। और इसमें देखो ये 2 चांद बने हैं, तो ऐसे चांद आपको अंदर वाले दिख रहे हैं, कहूँगे ऐसे दिख रहे हैं आपके चांद, इसमें आपको कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। ना ऐसे दिख रहे हैं और ना आपके ऐसे दिख रहे हैं,
ठीक है, तो ये वाला आप देख लेना, ऑप्शन 1 इसका सही है। आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 14। आकृति वाले में क्या है कि बताने में दिक्कत नहीं, आकृति वाले में 4 ऑप्शन रहते, बड़े बड़े ऑप्शन रहते, तो मोबाइल में नहीं बनते, और आपको मैं बता भी दिया, वही आपका सही है। ठीक है, बाकी किसी को बोलेंगे भाई चारों ऑप्शन क्यों नहीं दिखाए, तो ऐसा ऐसा नहीं दोस्त, अब आपको वही सही है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, देखो टीचर को वो ए लिख देता है, स्कूल को ये लिख देता है, तो सब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो क्या लॉजिक लगा है, क्या उसने दिमाग लगाया है। एक मिनट, हाँ ठीक है, अब देखो, देखो भैया टी का लिख दिया उसने आर यानी -2 कर दिया। ठीक है, एस का लिख दिया उसने क्यू यानी -2। तो देखो टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर -2, एस आता है 19 पर, 19 में से -2, तो -2 करेंगे तो आ जाएगा 17, 17 पर देखो उसने क्यू लिख दिया, तो पहले अक्षर में हुआ -2, तो एस में से हम -2 करेंगे तो एस आता है 19 पर, 19 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 17, 17 पर क्या आता है क्यू आता है। तो क्यू किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, टाइम अपन को बचाना है। ठीक, अगला देखो, ये प्रश्न देखो आपका पंक्ति वाला है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, वो कह रहा है 7 व्यक्ति PQRSTUV एक दूसरे के बगल में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो आपका कैसे बैठे हैं, इस साइड मुंह करके बैठे हैं, तो इस साइड में आपका राइट आपका ए हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा, और लेफ्ट आपका इस साइड यानी ये बायां हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो भैया हमने ये सीधी पंक्ति कर दी। व्यक्ति हैं टोटल आपके 7। अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। वो कह रहा है यहाँ से, वो कह रहा है यू बी के वाई ओर ठीक बगल में बैठा है, तो भैया बी आपका यहाँ बैठ जाएगा और यू आपका यहाँ बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठ गया। फिर कह रहा है आर बी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, आर बी के बाईं ओर, तो 1 2 3 4 और भैया आपका आर यहाँ पर बैठ जाएगा 5वें स्थान पर। ठीक है, अब प्रश्न में देखो आगे क्या कह रहा है, एक मिनट, आगे वो कह रहा है 5वें स्थान पर फिर कह रहा है आर पी और टी के ठीक बगल में है, आर पी और टी के ठीक बगल में है। तो अगर हम पी को इधर बिठा देंगे, पी और टी के ठीक बगल में, तो आपका आर पी और टी के ठीक बगल में बैठ चुका है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आगे, यहाँ से देखो एस आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एस आर के दाईं ओर, तो 1 2 3, तो भैया आपका जो एस है वो आपका यहाँ बैठ जाएगा तीसरे स्थान पर आर के दाईं ओर। बचा आपका एक व्यक्ति, तो वो कौन सा बचा है आपका, कौन सा बचा, क्यू बचा है, तो क्यू भैया आपका यहाँ बैठ जाएगा। आपके सातों के सातों व्यक्ति बैठ चुके हैं। तो भैया प्रश्न कह रहा है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आपका ये एस बैठा है। कौन बैठा है, एस। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है सीरीज वाला, इसको जूम कर लेते हैं। देखो क्या लॉजिक लगा इसमें, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो आई से हो गया, इसमें क्या हो गया, के हो गया, तो आई आता है 9 पर, के आता है 11 पर, +2, के से हो गया एम, तो के आता है 11 पर, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 पे आपका एम, यानी पहले अक्षर में +2 हो रहा है। तो ई में हम +2 करेंगे, ई आता है 5 पर, 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 पे आता है जी। क्या आता है, जी। किस ऑप्शन में है, 3 में नहीं है, 2 में नहीं है, 1 में नहीं है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, और पूरा करना, ये मत कहना भाई पूरा नहीं करवाया, तो ऐसा मत कहना, पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को पता चल गया, और लॉजिक भी आपका इसमें सिंपल सा लगा है, जब तुरंत बन गया तो सिंपल से ही लगा है। फिर कहोगे भाई पूरा नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, तो बिल्कुल वो आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला देखो आपका एस का उसने लिख दिया एक्स, तो एस आता है 19 पर, एक्स आता है 24 पर, तो कितना हो गया, +5 हो गया। एक्स के बाद फिर आपका सी हो गया, तो एक्स आता है 24 पर, सी आता है 3 पर, यानी +5 हो गया। तो सी में भी हम +5 करेंगे, तो सी आता है 3 पर, 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 पे कौन आता है, एच आता है।
किस ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन 3 में है और ऑप्शन 1 में भी है। फिर देखो डी का एच हो गया तो डी आता है 4 पर, एच आता है आपका 8 पर यानी +4। फिर एच का एल हो गया तो एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर, +4। तो अब एल में भी +4 होगा तो एल में हम +4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। 16 पे कौन आता है? 16 पे आता है पी। एच पी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 3 में तो क्यू है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ये वाला दर्पण फोल्डिंग वाला। तो देखो इसको आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हो और चाहो तो इसको बाईं ओर जब इसको पलटोगे तो आपका ये जो क्यू है तो सबसे लास्ट में बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब मैं इसमें मिस्टेक निकालता हूँ ऑप्शन में, देखो कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका एम बना दिया, यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या बना दिया उसने? एम बना दिया। तब कि आपका जब डब्लू मुड़ेगा तो डब्लू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बनेगा, लेकिन उसने एम बना दिया इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में देखो इसमें भी एम बना दिया तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन 2 में अगर आप देखोगे कि आपका जो ए वाला अक्षर है, ए वाला उसने सेम ऐसा रख दिया ना, सेम वैसा ही रख दिया, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया। तब कि जब वो दाईं ओर पलटेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन उसने सेम रख दिया, जैसा इसमें वैसा इसमें, इसलिए ऑप्शन 2 ही गलत हो जाएगा। इसलिए बचा आपका एक, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी आपको पलटना है तो दाईं ओर पलटोगे तो आपका सेम ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन 3 जैसा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्रम व्यवस्था वाला है और इसको समझना, क्योंकि समझने के लिए समझना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितने अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, क्या है कि देखने में कठिन लगते हैं, फिर जब आप इसको करने लगते हो तो सरल लगने लगते हैं। तो प्रश्न है आपका, 8 व्यक्ति डी ई जी एच के एल एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भैया इस साइड देख रहे हैं तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये दायां ये बायां। अब देखो प्रश्न, अब हम करेंगे प्रश्न को। तो हमने डंडी खींच दी और 8 व्यक्ति हैं आपके। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ई पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो बायां होगा इस साइड, आपका दूसरे स्थान पर बैठ गया। ये आपका ई, एक व्यक्ति और बैठा है क्योंकि दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे नंबर पर। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठ गया आपका ई, इतना क्लियर। फिर कह रहा है एच और ई के बीच कोई नहीं बैठा है। एच और ई के बीच, तो भैया एच आपका यहाँ बिठा दो। ठीक है, चाहो तो यहाँ भी बिठा सकते हो, लेकिन आपका वो आपका ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इधर बिठाओगे तो फिर आप आगे सॉल्व करोगे, लेकिन मैं यहाँ बिठा देता हूँ। यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, ऐसा तो कहा नहीं कि वो दाएं साइड बैठेगा या बाएं साइड, वो तो कह रहा है एच और ई के बीच कोई नहीं बैठा है, तो आपका एच और ई के बीच में कोई नहीं बैठा है। ठीक है, बैठ गया। फिर देखो वो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वो जी एच के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जी एच के दाईं ओर, तो 1 2 3 4, भैया आपका जी यहाँ पर बैठा है, चौथे स्थान पर बैठ गया। जी कितने स्थान पर बैठा है? चौथे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है के जी के बाईं ओर ठीक बगल में है। के जी के बाईं ओर, तो के को हम यहाँ ठीक बगल में बैठा देंगे, ठीक बगल में बैठ गया। फिर कह रहा है के और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। के और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो अगर हम डी को यहाँ बिठा देंगे, यहाँ पर, ठीक है, और एक व्यक्ति और होगा आपका, मान चलो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं तो जी हो गया। ठीक है, और एक व्यक्ति और यहाँ पर बैठेगा आपका, तो 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है एल एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एल एस के दाईं ओर, तो अगर हम एस को यहाँ बिठा देंगे तो एल एस के दाईं ओर, तो अगर हम एस को यहाँ बिठा देंगे तो दाईं ओर 1 2 एल आपका यहाँ पर बैठ जाएगा तीसरे स्थान पर। इतना क्लियर हो गया। फिर कह रहा है बचा कौन सा आपका? एक बचा है अभी, कौन सा बचा है? टी बचा है, तो टी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, आपके 8 के 8 व्यक्ति बैठ चुके हैं। क्लियर हो गया।
अब वो कह रहा है एस और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ए है आपका एस, ए है आपका टी, इसके बीच में आपका 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो बोल रहा है पहले ऑप्शन में 3 से अधिक, तो बिल्कुल आपका 3 से अधिक बैठे हैं यानी 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है 3, तो 3 नहीं बैठे, 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है 1, तो 1 नहीं बैठा है, 4 बैठे हैं। चौथे में कह रहा है कोई भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। जैसे कि पहले ही बताया कि 2 प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है अपन को। वो कह रहा वो नहीं कह रहा, जो कह रहा ऑप्शन 2 सही है। तो इसमें गुणा और प्लस, गुणा और प्लस को आपको आपस में बदलना है, ठीक है। गुणा और प्लस, तो गुणा की जगह प्लस कर देना, प्लस की जगह गुणा। तो जैसे मैं शुरुआत में बताया वैसे ही करना है। तो लिखेंगे पहले 63, 63 के बाद है प्लस, तो प्लस को करना है गुणा, 5 है, भागे 35 है, तो भाग बटे में क्या होता है, भाग ही होता है, -7, गुणा को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस के बाद फिर 21, 21 के बराबर 23। ये आपका कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। 7 बार गया, फिर हम 7 का भाग 63 में देखेंगे, 7 का भाग 63 में देंगे, 7 एकम 7, 7 नम 63, 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 भैया किसका है, प्लस का है, और आपका प्लस का 21 भी है। तो 9 और 21 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 21 आपके हो जाएंगे 30, और 30 में से अगर आप -7 करोगे तो आपके कितने आएंगे, 23 आएंगे। तो ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ समझ में ना आया हो, कोई मिस्टेक वगैरह हो तो ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।